प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज के इस दिन में आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर रामपुर उत्तर प्रदेश से आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर के इस सभा में। आइए जिसो जो आज आप परमेश्वर की सभा में शामिल हुए हैं, तो हम कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, सावधान रहना। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो साथियों हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु के एक अभिषिक्त परमेश्वर के एक राजा जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी आदर का पद कोई इंसान अपने हाथ से प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी आदर के पद हैं वो सब परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए और दिए हुए पाए जाते हैं। साथियों परमेश्वर का वचन बताता है हमें, एक दिन यदि हम मनुष्य की बात करें तो परमेश्वर ने मनुष्य को हिजकिय्याह के बाद उसको राजा ठहराया, उसको बढ़ाया, उसको उन्नति दी। लेकिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अश्शूरियों को चढ़ाकर लेकर आया और मनुष्य की नाक में नकेल और पीतल की बेड़ियों से जकड़ा गया। ऐसा क्यों था? ऐसा क्या हुआ साथियों जो परमेश्वर हिजकिय्याह के बेटे से इतना नाराज हो गया? साथियों हम परमेश्वर का एक और जिक्र जो दूसरे इतिहास के पुस्तक और उसके 26 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक उज्जियाह नाम का एक सदस्य हुआ करता था। और उज्जियाह परमेश्वर का एक ठहराया हुआ एक राजा भी हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये इस प्रकार से बताता है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के ठहराए हुए काम को अगर देखें तो हमें मिलेगा कि परमेश्वर ने जब मूसा और हारून को ठहराया तब परमेश्वर ने मूसा का काम अलग निर्धारित किया और हारून का काम अलग निर्धारित किया। परमेश्वर ने मूसा और हारून को अलग अलग काम सौंप दिए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के ये दोनों अभिषेक अपने अपने काम की जिम्मेवारी को बड़ी भली भांति जानते थे और ये परमेश्वर के काम को पूरा पूरा जितना परमेश्वर ने इनके लिए ठहराया था ये बिल्कुल वैसा ही करते थे। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखें तो परमेश्वर ने कुछ को लेवी नियुक्त किया और कुछ को याजक नियुक्त किया। परमेश्वर ने कुछ को न्याय नियुक्त किया और सब लोग अपने अपने काम को भली भांति निभाते थे। लेकिन इन दो राजाओं का हम जिक्र आपके सामने करने की कोशिश करेंगे कि एक साउल हुआ करता था और एक उज्जियाह हुआ करता था। साउल को परमेश्वर ने याजक बनाया, राजा बनाया और परमेश्वर ने शमूएल को याजक बनाया। उन दिनों की बात है कि जब साउल राजा हुआ करता था और शमूएल याजक हुआ करता था। ये इन दिनों की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि उज्जियाह जो था याजक हुआ करता था या उज्जियाह राजा हुआ करता था। ये बात आप बाइबल से पढ़कर भली भांति जान सकते हैं। उज्जियाह नाम का आदमी जो था ये याजक नहीं था, लेकिन ये याजकों का काम करता था। परमेश्वर ने इसको राजा ठहराया लेकिन ये याजकों का काम करने लगा। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब ये याजकों का काम करने लगा और याजक जो थे इसको समझाने लगे, परमेश्वर याजकों को, अपने नबियों को, अपने दासों को बड़ा यत्न करके उज्जियाह राजा के पास भेजता रहा। लेकिन उज्जियाह राजा किसी भी नबी, किसी भी याजक, किसी भी गुरु का कहना मानने को तैयार नहीं है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उज्जियाह परमेश्वर के याजकों पर, परमेश्वर के काहिनों पर झुझलाने लगा। और जब ये परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के नबियों पर झुझलाने लगा तो साथियों अंजाम क्या हुआ इसको आप परमेश्वर के वचन से पढ़कर भली भांति जान सकते हैं।
आप दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय को जब उज्जिया का जब जिक्र को आप पढ़ेंगे तो उज्जिया का परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने उज्जिया को जब वो 16 ही वर्ष का था परमेश्वर ने इसको राजा बना दिया। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि राजा कोई अपने आप से नहीं बनता था, बल्कि परमेश्वर ही जो था वो राजपाट ठहराया करता था। और परमेश्वर ने उज्जिया को राजा बनाया, लेकिन यह राजा होकर जो था परमेश्वर के पवित्र कामों को अपने हाथों से करना शुरू कर देता है। आज बहुत से लोगों में, बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से लोगों के अंदर याजकों के काम खुद करते हैं लोग। साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें साथियों इस तरह से बताता है कि यीशु ने अपने चेलों से और लोगों से कहा कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, तुम उनका कहना मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना। आज की जरूरत है साथियों, चर्च के याजकों को, चर्च के काहिनों को, जो चर्च के सेवादार हैं, उनको उनके काम हम भली भांति करने दें। वो ऐसा काम करें ना कि आहें भर भर के, ना ही ठंडी सांस ले लेकर, बल्कि वो प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के काम को करें। साथियों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि एक दिन की बात थी कि उज्जिया परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए चला जाता है और याजकों ने इसको रोकने की कोशिश की और ये रुकता नहीं है, बल्कि और परमेश्वर का वचन क्या करता है, बाइबल मुकद्दस इसका दूसरा इतिहास अध्याय 26 पद स्थल जब 18 को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है साथियों कि याजक जो थे उज्जिया को समझाने लगे कि हे उज्जिया, ये वेदी पर धूप जलाना तेरा काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उज्जिया को याजक या नबी नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने उज्जिया को राजा बनाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के याजक उसको बोलते हैं कि तेरा काम नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन वहां पर याजक लोग उज्जिया को ऐसा समझाने लगे कि हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर के मंदिर की सेवादारी, परमेश्वर के मंदिर के अधिकार उन लोगों को सौंपे गए जो हारून के वंश, हारून की संतान थे, अर्थात याजकों को दिए गए जो याजक ठहराए गए हैं। साथियों, हम साउल की जिंदगी का भी यही पाते हैं। साउल को जब राजा परमेश्वर ने ठहराया तो साउल के इतिहास को आप पहले शमूएल की पुस्तक को पढ़कर ये जानेंगे कि साउल ने भी यही काम किया और वो याजकों के काम को अर्थात शमूएल के काम को अपने हाथ से कर देता है। और शमूएल फिर थोड़ी ही देर के बाद वहां पर आकर कहता है, हे साउल, तूने ये क्या काम किया? अब तू जान ले, तेरा राजपाट बना नहीं रहेगा। साथियों, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जब उज्जिया को याजक समझाने की कोशिश करते हैं तो उज्जिया क्या काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शमूएल ने दाऊद को बताया कि हे दाऊद, तूने गलती की है, दाऊद रोने लगा। शमूएल ने साउल को बताया, लेकिन साउल अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है और वो गलती पर गलती करता चला गया और वो गलतियों पर गलती करता चला गया और परमेश्वर ने उसके घर का सारा सुख चैन दुखों में बदलना शुरू कर दिया। साथियों, परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से बताता है कि फिर जब याजक इसको मना करने लगे तब उज्जिया क्या काम करता है। साथियों, अगर आप और हम भी अगर यही काम कर रहे हैं तो हम ये जान लेंगे जो परमेश्वर इस उज्जिया का था वही परमेश्वर हमारा है। जो परमेश्वर एली का था वही परमेश्वर हमारा है। जो परमेश्वर हारून का था वही परमेश्वर आपका है। वही परमेश्वर आपका और हमारा है। तो साथियों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, तब उज्जिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। जब याजक उज्जिया को रोकने की कोशिश करते हैं तो दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 26 अध्याय और उसके 19वें पद में लिखा गया कि जब
याजक उज्जिया को रोकने की कोशिश करते हैं तो उज्जिया अपने हाथ में धूप दान लिए हुए झुंझला उठा, ये नाराज हो जाता है। साथियों, आज भी बहुत से लोगों की कलीसियाओं में यह आदत है कि वो याजकों पर नाराज होते हैं, वो परमेश्वर के मंदिर के सेवादारों पर नाराज होते हैं। आज आपको फुसलाने वाला, आपको उस्काने वाला आपका विरोधी है, जो याजकों के प्रति गलत गलत शब्द बोलने पर उस्काता है। लेकिन आप इतनी बात अच्छे तरीके से जान लें, जब साउल ने याजकों की बात ना मानी और वो याजकों पर नाराज होने लगा, वो शमूएल पर नाराज हुआ, तो परमेश्वर ने साउल का राजपाट साउल को नहीं दिया, साउल के बेटे को नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद का राजपाट दाऊद के बेटे को दिया। वजह क्या थी? क्योंकि दाऊद शमूएल के जरिए गलती को सुनकर रोने लगा। जब शमूएल कहता है कि हे राजा, वो तो तू ही है जो तूने अपराध किया है, तुझे दंड मिलेगा, और दाऊद इतनी बात को सुनकर अपने कपड़े फाड़कर जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो शमूएल के ऊपर नाराज नहीं होता जिसे आज के लोगों की बहुत सी रीत और रिवायत है। वो याजकों के ऊपर परमेश्वर के मंदिर के सेवादारों के ऊपर नाराज होते हैं। सारे अंजाम क्या होता है? जब ये झुंझला उठा तो लिखा है वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज आप और हम सोच कर देखें कि जब उज्जिया राजा याजकों पर नाराज ही हो रहा था, झुंझला ही रहा था, कि उसके नाराज होते होते यहोवा के मंदिर में जाकर उसके माथे पर कोढ़ प्रकट होना शुरू हो जाता है। साथियों, हम परमेश्वर के वचन गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और जब आप 10वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही जिक्र पाया जाता है कि जब मरियम मूसा पर नाराज हो रही थी, और जब मरियम मूसा पर नाराज हो रही थी तो क्या देखा कि देखते देखते मरियम का मुंह कोढ़ से भर गया, और हारून मूसा से कहने लगा, हे मूसा, मरियम पर तरस था। और परमेश्वर का वचन साथियों हमें यह बताता है कि फिर और यारोबाम परमेश्वर के सेवक पर झुंझला उठा और उसका हाथ सूख गया। यारोबाम राजा जब परमेश्वर के सेवादार पर नाराज होता है तो उसका हाथ ही सूख गया। अजीजों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने आंख के तिनके को न देखकर हम याजकों की आंख के तिनके को देखना शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, परमेश्वर का पुत्र यीशु क्या कहता है? यीशु, परमेश्वर के प्रिय भक्तों, आप और हमें मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक और उसके 12 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय को जो है, आप इतनी बात को अपने ध्यान में जरूर रखें कि साथियों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते यीशु जिसे आप मुक्तिदाता कहते हैं, कुछ हमारी कलीसियाओं में यीशु को जो परमेश्वर ही कहते हैं, ये बात अच्छी तरीके से जान लें, ये बात अच्छे तरीके से जान लें। कुछ अंधों ने कलीसियाओं को अंधा बना दिया। वो याजकों से खुद तो संबंध रखते नहीं और कलीसियाओं को भी याजकों से संबंध नहीं रखने देते। वो यीशु की भलाइयों का प्रचार नहीं करते, बल्कि वो ये याजकों के अंदर पाए जाने वाली दोषों का प्रचार करते हैं। साथियों, लेकिन यीशु आपका क्या कहता है? यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 5वें पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते? व्यवस्था में नहीं पढ़ा? यीशु यहां पर 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम व्यवस्था में नहीं पढ़ते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम व्यवस्था में नहीं पढ़ा तुमने कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपका कितना प्यार करता है याजकों से।
लेकिन कब? जबकि याजक परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध अपराध करने के बाद इस बात को मान लें। साथियों, लेकिन इतनी बात को जरूर जान लें कि अगर यदि हम उन पर दोष लगा रहे हैं, मरियम को कौन हो सकता है जबकि वो हारून की बहन थी। जबकि परमेश्वर ने मूसा को पवित्र स्थान के लिए ठहराया था और परमेश्वर ने हारून को महापवित्र स्थान के लिए ठहराया था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर मरियम पर क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ठहराए हुए जन पर दोष लगा देती है। साथियों, अगर आज हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के ठहराए हुए जन पर दोष लगाते हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपको नहीं बचाएंगी, आपका बाइबल पढ़ना आपको नहीं बचाएगा, आप जो अपने घर में बैठकर दुआ करते ये बिल्कुल नहीं बचाएगा। हारून अपनी बहन के लिए काफी तत्पर रहा लेकिन उसको बचा नहीं पाया, और वो मूसा के पास ही आता है कि तू ही उस पर दया कर दे, तू परमेश्वर को मना। साथियों, यारोबाम परमेश्वर के मंदिर में धूप जला रहा है, लेकिन जब हाथ सूख गया तो वो उसी याजक से, उसी परमेश्वर के जन से कहता, अब तू ही परमेश्वर को मना, हो सकता है कि परमेश्वर मेरे हाथ को चंगा कर दे। साथियों, आज हमारे लिए बेहद जरूरी है हम इस बात को अच्छे तरीके से जान लें, होशियार रहें, सावधान रहें। अजी साथियों, आने वाले परमेश्वर के क्रोध से डरें। साथियों, वो परमेश्वर जिसने आपको बहुत कुछ दिया है ना, अगर उज्जिया की तरह मन भूल गया है और फिर आप याजकों को ना समझकर आप अपने घर के याजकों के काम अपने आप ही करते हैं। आप देखने में आता है, आज के जमाने में देखने में आता है, आज के जमाने में खूब देखने को आता है कि परमेश्वर के नाम की शुक्रगुजारी बजाय वो किसी याजक से कराने के खुद ही कर देते हैं। वो उज्जिया राजे की तरह कर रहे हैं, वो यारोबाम की तरह कर रहे हैं। साथियों, वो साउल की तरह कर रहे हैं। तो जब साउल की तरह आप कर रहे हैं, यारोबाम की तरह आप कर रहे हैं, आप उज्जिया राजा की तरह कर रहे हैं, तो आप होशियार रहें। जो इन तीनों के साथ हुआ वो आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए स्वर्गदूत कहते हैं परमेश्वर से डरो। बड़ी बुलंद आवाज से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको और मुझे कहते हैं, इसलिए तुम परमेश्वर से डरो। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय खाते हैं, साथियों, वो कभी भी इस कामों को नहीं करते। आज की जरूरत है आपके और हमारे लिए कि हम परमेश्वर से डरें और परमेश्वर के कामों को जो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए निर्धारित किए हैं, हम उन कामों को बड़ा सोच समझ कर करें। क्योंकि परमेश्वर जब मरियम से नाराज हो सकता है, परमेश्वर जब उज्जिया राजा से नाराज हो सकता है, जब परमेश्वर यारोबाम से नाराज हो सकता है, करता क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, और जब परमेश्वर साउल से नाराज हुआ, उसके घर पर विपत्तियां ढाना वो शुरू कर देता है। साथी, लेकिन जब आपके घर के अंदर इन कुछ लोगों, चंद लोगों के कहने के कारण अगर आप परमेश्वर के सेवादार जो परमेश्वर के मंदिरों की सेवा करते हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और जब आपके ऊपर विपत्तियां आएंगी, जब मेरे ऊपर विपत्तियां आएंगी, तो फिर कोई दूसरा आदमी कहने के लिए यह पहुंच जाएगा, खुदा के मानने वालों पर परेशानियां आती ही है। साथियों, परमेश्वर आपको और मुझे सारी विपत्तियों से बचाने के लिए अपने दास और अपने नबियों को बड़े यत्न के साथ ये भेजकर कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के सेवादार याजकों और उसके दासों का बिल्कुल भी मन ना दुखाएं, क्योंकि जब उनका मन दुखता है तो साथियों परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। आइए हम परमेश्वर के काम को पहचाने, परमेश्वर के काम को जाने, हम परमेश्वर के कोप से बहुत ही शीघ्र बच जाएंगे। अपने जीवन में हम परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। साथ ही हम क्या करें? याजकों के साथ परमेश्वर ने जैसा ठहराया है हम वैसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने अगुओं का कहना मानो। हम अपने धार्मिक काहिनों का, जो परमेश्वर ने हमारे लिए धार्मिक अगुए ठहराए हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। यीशु ने कहा पर उनके जैसे काम बिल्कुल ना करें। लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है, हे भाइयों, तुम मेरे जैसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह यीशु के जैसी चाल चलता हूं। आज की जरूरत है जी साथियों, हम मसीह के हैं,
मसीह हमारा है तो हम मसीह के वचनों को माने, वरना यीशु कहेगा तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, तुम प्रार्थना करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन तुम मेरा कहना मानते नहीं हो। यीशु ने साथियों हमारे लिए आदेश निर्धारित किया। प्रभु ने जो आज हमें सिखाया कि उज्जिया के साथ क्या हुआ, मरियम के साथ क्या हुआ, यारोबाम के साथ क्या हुआ, आज हमें जानने और पहचानने की जरूरत है कि यदि हम भी इनकी तरह काम करें हमारे साथ भी हो सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दें और समझ बुद्धि और ज्ञान दें। प्रभु यीशु के नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह।